नमस्कार दोस्तों, मनुस्मृति के बारे में तो आप लोग जो है ज़्यादातर जानते हैं कि ये वो मनु का विधान था जो कि आज़ादी से पहले हमारे देश में चलता था दोस्तों, जिसे कहते थे मनुस्मृति। और आज भी बहुत से लोग जो है चाहते हैं कि ये मनुस्मृति दोबारा से हमारा विधान बना, हिंदू राष्ट्र बना करके। तो दोस्तों ऐसा वो सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? कि उसमें जो है ब्राह्मणों के लिए सारे हित सुरक्षित हैं और दूसरी जो जातियां हैं उनके लिए उनमें ज़्यादातर दंड का प्रावधान है, वो किसी भी रूप में हो। और मनुस्मृति जो है आज भी इन के इन प्रकारेण कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से समाज में चलती दिखाई देती है दोस्तों। इसके जो तमाम नियम कानून थे वो आज भी समाज में प्रचलित दिखाई देते हैं। आज मैं दोस्तों आपको इस कानून की किताब जो मनुस्मृति कहलाती है, इसमें ऐसे प्रसंग तो आपने सुने हैं जो कि रुलाते हैं लोगों को, लेकिन आज मैं आपको ऐसे प्रसंगों से यानी ऐसे कानूनों से अवगत कराता हूं कि जो कि बहुत हंसाते भी हैं, बड़े ही हास्यास्पद हैं। और आप देखेंगे कि कितने हास्यास्पद हैं दोस्तों, आपकी हंसी नहीं रुकेगी। और बताइए ऐसे कानूनों का आज और पहले भी क्या औचित्य है दोस्तों। देखिएगा, मैं आपके सामने रखता हूं, इसमें अध्याय 4 में है ये श्लोक। अध्याय 4 का 38वां श्लोक है। ये देखिए मनुस्मृति पुस्तक है, इसे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। मनुस्मृति पुस्तक है और इसी में से मैं ये जानकारी जो है कुछ संकलित की है मैं आपके सामने रखता हूँ। संस्कृत में नहीं पढ़ूंगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो बछड़ा बांधने की रस्सी को न लांघे, ये 4/38 कहता है कि बछड़ा जो बांधने की रस्सी होती है उसको बिल्कुल न लांघे। पानी बरसते में न दौड़ें और पानी में पड़ती हुई परछाई को न देखें। ऐसी मान्यता है, ऐसी शास्त्र की मर्यादा है। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। ये अब देखते हैं इसकी जो है प्रासंगिकता क्या है। देखेंगे कि जो रस्सा होता है अगर कहीं पड़ा है जिससे बछड़े को बांधा जाता है तो उसको आप लांघ जाते हैं, तो लांघ जाते हैं तो बताइए क्या नुकसान होगा है? क्या मतलब था इस बात को लिखने का कि उसको न लांघें। अच्छा, और ये कोई रस्सा जो होता था, नॉर्मल रस्सा होता है, पानी भी खींचने का रस्सा होता है, किसी को बांधने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसको लांघने से क्या नुकसान है? उसमें क्या कोई लैंडमाइन है वो कि जो कि लांघते ही अगर गलती से पैर पड़ गया तो फट जाएगी और आदमी मर जाएगा? तो बताइए इसका क्या औचित्य है। और बरसात में आपने देखा है कितने ही लोग नहाते हैं, दौड़ते हैं, आनंद लेते हैं, बच्चे लोग भी हैं और खूब आनंद लेते हैं दौड़ दौड़ कर। तो बताइए उन्हें क्या हो जाता है। इसका आप देखिए कि इसका मतलब क्या है इस श्लोक का। बरसात में दौड़ने का यद्यपि रपटने का डर तो रहता है, ये हो सकता है, लेकिन रपटने का डर तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। जहाँ गीली जगह हो, चिकनी जगह हो, तो वहां आदमी दौड़ेगा तो गिर सकता है, लेकिन बरसात में न दौड़े इसका कोई अभिप्राय नहीं हो सकता। आगे लिखते हैं कि पानी में अपनी छाया न देखे। अब मान लो अपनी कोई छाया देख भी लेता है, तालाब में देख लेता है, नदी में देख लेता है, नाते में या बाल्टी में बच्चे लोग देख लेते हैं, तो उससे भला किसका क्या नुकसान होता है। अब ये कैसा कानून है, देखिए ये कानून की किताब है मनुस्मृति और ये कानून है। अब आगे का श्लोक देखते हैं 4/39, इससे आगे का अध्याय 4 39वां है। उसका अर्थ है दाहिने चलिए, यानी दाहिने चलने का नियम है। अब देखिए क्या कहते हैं इसमें कि कहीं आते जाते समय रास्ते में मिट्टी के ढेर, गाय, देवता की मूर्ति, ब्राह्मण, घी, शहद, चौराहा और परिचित वृक्षों यानी पीपल, बड़ आदि को दाहिनी ओर करके चलें। आप समझ रहे होंगे कि यानी इनको ये दाहिनी ओर होने चाहिए, बाईं ओर नहीं होने चाहिए। अब बताइए कहीं ऐसी रास्ता है जहां कि ये वृक्ष जो है बाईं ओर खड़े हुए हैं, बट के, पीपल के, या कोई ब्राह्मण देव खड़े हुए हैं, या कहीं मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है, या कोई गाय खड़ी हुई है बाईं ओर, तो बताइए घी या शहद की दुकान है, चौराहा है,
बताइए चौराहे का क्या दाएं बाएं का मतलब है? वो तो रोड जो है आपको चारों तरफ जाती है। और पत्नी के साथ खाना नहीं खाएं, तीसरा श्लोक है, तीसरा कानून है कि पत्नी के साथ खाना नहीं खाएं। ये आदेश है, हुक्म है, कानून है। ये 4/43 में है दोस्तों श्लोक, 4/43, चौथा अध्याय 43वां श्लोक है। इसका अर्थ है कि पत्नी के साथ पति भोजन नहीं करे और उसे भोजन करती हुई, छींकती हुई, जम्हाई लेती हुई और सुखपूर्वक यानी चैन से बैठी हुई स्त्री को यानी अपनी पत्नी को हरगिज न देखे। अब बताइए ये कैसे संभव हो सकता है? और क्यों नहीं खाना चाहिए पत्नी के साथ खाना? आजकल तो सब पत्नी के साथ खाते हैं, पढ़ी लिखी पत्नी भी है, पति भी पढ़े लिखे हैं, और ये संभव नहीं हो पाता कि पत्नी के साथ। और ये नियम आज भी चलता है गांवों में जो है, अक्सर आज भी ये मनुस्मृति का कानून चलता है कि वहां जो है पति के आगे या जेठ के आगे या ससुर के आगे स्त्रियां जो नहीं खाती हैं खाना। ये आज भी लागू है। लेकिन जहां पढ़े लिखे लोग हो गए, जहां जो है सब शिक्षित वातावरण है, वहां जो है सब खाते हैं, पत्नी के साथ भी खाते हैं, अन्य स्त्रियों के साथ भी, ऑफिसों में आपने देखा है सब जगह खाते हैं। और कहते हैं इसके अलावा कि उसे भोजन करती हुई नहीं देखे। अब बताइए पत्नी है, खाना तो खाएगी, चलो हमने खा लिया, लेकिन वो भी तो खाएगी। अब उसको न देखें, घर से बाहर निकल जाए, ठीक है। छींकती हुई, अगर उसे छींक आ रही हो तो न देखें। मतलब छींक आ रही हो, छींक तो आएगी, कह के थोड़ी आएगी। और हम उससे वार्तालाप कर रहे हैं, अचानक छींक आ जाती है, तो कैसे जो है आंख बंद कर ली जाएंगी। और जमाई लेती हुई को भी न देखे, ये कानून है मनुस्मृति के। और सुखपूर्वक बैठी हुई नहीं देखे, चैन से बैठी हुई हो यानी बड़े सुख में बैठी हो, उसको उस तरह भी न देखे, यानी उसे परेशान हाल में देखे, दुख में बैठी हो तो देखे। लेकिन जब सुखपूर्वक बैठी हुई हो, आराम कर रही हो, उस समय न देखे उसे। देखिए अब आप सोचिए, मनुस्मृति का यह कानून आज बना दिया जाए, आज ये मनुस्मृति फिर से लागू कर दी जाए, तो पति पत्नियों के बीच कितने तनाव बढ़ेंगे, कितने ही एक दूसरे के प्रति मुकदमे होंगे, अदालतों में जाएंगे, और कितनों के ही तलाक होंगे। घर परिवार जो है सब विध्वंस हो जाएगा, सारा नष्ट हो जाएगा, घर परिवार सर्वनाश हो जाएगा, घर परिवार का अच्छी भली जो गृहस्थी चल रही हो सब बेकार हो जाएगी। बताइए इसके इस तरह के ये कानून थे, और इसकी कहते हैं कि ये मनुस्मृति तो दोबारा आनी चाहिए। ले आओ भाई, देखिएगा क्या क्या होगा फिर आपके साथ। आगे देखिए, अगर आपको आंखों की रोशनी बरकरार रखनी है, आंखों का तेज बरकरार रखना है, तो ये काम न करें। ये श्लोक है 4 अध्याय 4 का 44वां। इसका अर्थ है कि आंखों में सुरमा या काजल लगाती हुई, तेल आदि शरीर में लगाए हुए यानी मालिश किए हुए, नग्न यानी अर्धनग्न आवरण रहित और प्रसव करती हुई यानी बच्चे को जन्मती हुई स्त्री को द्विजोत्तम यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य न देखें। प्रसव करती हुई स्त्री को न देखें, सुरमा काजल लगाती हुई स्त्री को न देखें, आंखों की रोशनी चली जाएगी, तेल आदि की मालिश कर रही हो, बैठी हो तो न देखें, नहीं तो रोशनी चली जाएगी। और अर्धनग्न आवरण रहित स्त्री को न देखें, नहीं तो रोशनी चली जाएगी। और प्रसव करती हुई किसी स्त्री को, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए, शूद्र देख सकता है, शूद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की रोशनी जो है चली जाएगी। इस तरह से बताइए, आंखों की रोशनी अगर कम होती तो मैं तो समझता हूं पाश्चात्य देशों में, जहां के ज्यादातर अर्धनग्न ही रहते हैं पुरुष और स्त्रियां, और खूब देखते हैं एक दूसरे को। हम लोग भी आजकल तो टीवी का जमाना है, तमाम जो है सोशल मीडिया तमाम देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं। तो बताइए कितने लोगों की आंखों की रोशनी गई है, कितने लोग आज तक अंधे हुए। कैसा? मुझे तो लगता है ये कानून ही अंधा है। आगे देखिए, एक वस्त्र पहने खाना न खाएं,
ये जो है एक कानून है कि एक वस्त्र पहने खाना न खाएं, पूरे वस्त्र पहन करके खाना खाएं। ये 4 अध्याय 4 का 47वां श्लोक है। एक वस्त्र, खाना खाते वक्त एक वस्त्र, केवल धोती, पहले लोग धोती पहनते थे, धोती या फिर आजकल पैंट पहने हुए, पजामा पहने हुए या फिर कच्चा अंडरवियर पहने हुए आप भोजन न करें। नंगा होकर स्नान न करें, खड़ा होकर पेशाब न करें। वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, पानी और गौओं के देखते हुए, यानी ये देख रहे हो तो कभी मलमूत्र त्याग नहीं करें। 4/44। अब देखते हैं, गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा और खास तौर से गांवों में आज भी कि प्राय लोग घरों में एक वस्त्र, गर्मी जब होती है तो एक वस्त्र अंडरवियर, ज्यादातर पैंटी पहन ली, अंडरवियर पहन लिया, पजामा पहन लिया या फिर पैंट पहन लिया या फिर धोती पहन ली। ज्यादातर गर्मियों में ऐसा ही करते हैं। अब वहाँ एसी और कूलर तो है नहीं, लोगों को गर्मी लगती है तो ज्यादातर ऐसा ही करते हैं। तो कहीं बाहर तो नहीं जाते, घर में तो आप इसका कर सकते हैं। तो वो पायजामा पहनकर और ये इस तरह के वस्त्र पहनकर ही नहाते हैं और फिर एक वस्त्र जो है पहने खाना भी खा लेते हैं। तो ये जो है अक्सर होता है, ज्यादातर घरों में होता है। और ऑफिस आदि में लोग प्राय खड़े होकर ही पेशाब करते हैं। सोचिए कि आजकल आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जो है धोती की, पजामा की जगह पैंट पहनते हैं और पैंट पहनकर बैठकर पेशाब करना सुविधाजनक नहीं होता है। और ज्यादातर आजकल जो है ऑफिसों में या बाहर जाते समय लोग जो है क्या करते हैं, खड़े होकर ही पेशाब करना सुविधाजनक मानते हैं। और इसीलिए ज्यादातर ऑफिसों में, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या अन्य ऑफिस हो, उसमें सभी लोगों के लिए खड़े होने के, पेशाब करने के मूत्रालय बने हुए। तो आज इसकी क्या आवश्यकता है, क्या प्रासंगिकता है? आज ये कानून अगर लागू कर दिया जाए तो बताइए क्या स्थिति होगी। लोगों को कैसे धोती आदि पहन करके एक वस्त्र जो है पहन के नहीं रहना पड़ेगा खाना खाने समय, और खड़े होकर पेशाब नहीं कर पाएगा फिर। और देखिए कहते हैं वायु रहित, वायु के सामने नहीं करे, वायु की उपस्थिति में। अब बताइए वायु कहाँ नहीं है? हर जगह वायु है। आप खेत में जाएं, घर में जाएं, कहीं भी शौचालय जहाँ है और खेतों में है, वायु सब जगह होती है। वायु रहित तो कोई जगह है नहीं। वो कहते हैं कि वायु के उपस्थिति में मलमूत्र त्याग नहीं करें। आगे कहते हैं ब्राह्मण को देखते हुए मलमूत्र त्याग नहीं करें। अब बताइए, मलमूत्र कहीं गांवों में आजकल तो खुले में करते हैं, आज भी करते हैं, यद्यपि शौचालय बनना प्रारंभ हुए लेकिन बहुत सी जगह नहीं है आज भी। तो खुले में खेत में जाते हैं लोग, मैदान में जाते हैं। अब वहां से कोई ब्राह्मण निकल पड़े, क्या करेगा बच्चा? भाग जाएगा छोड़ करके कि ब्राह्मण देव आ गए। और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री आदि को देखकर वह मल त्याग कर सकता है, ब्राह्मण को देख के नहीं करेगा। भले ही फिर कोई और आ जाए, क्षत्रिय आ जाए, वैश्य आ जाए, शूद्र आ जाए, स्त्री आ जाए, तो कोई प्रभाव नहीं, लेकिन ब्राह्मण को देख करके मलमूत्र त्याग नहीं करना है। गांवों में आज भी लोग ज्यादातर आपने देखा है कि खेत खलिहानों में, खेत और मैदानों में जाते हैं और वहां गाय आदि खूब चरती रहती है। अब मान लो नहीं भी चल रही हो और कोई आदमी अपनी शौच प्रवृत्ति में लगा हुआ है, तो वहां कोई दौड़कर गाय आ जाए या चरती चरती आ जाए तो क्या करना चाहिए बताइए? कैसा कानून है कि गाय के आगे भी मत करो, ब्राह्मण के आगे भी मत करो, जहां वायु हो वहां मत करो, खड़े होके मत करो, है? और एक वस्त्र पहन करके खाना मत खाओ। आजकल आपने देखा होगा कि शौच, जल की बात है जहाँ तक, कि शौच क्रिया करने के लिए, निवृत्त होने के लिए डिब्बे आदि में पानी लेकर के जाते हैं लोग। और अन्यथा जहाँ तालाब होता है या जहाँ नदी का किनारा होता है, पानी होता है, वहां ज्यादातर शौच क्रिया करने जाते हैं। और शौच क्रिया संपन्न करने के बाद फिर उससे जल से ही साफ करते हैं। तो आप बताइए ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां जल हो और वहां जो है बिल्कुल शौच क्रिया के लिए नहीं जाए, जल को न देखे शौच क्रिया के वक्त? तो बताइए आप कैसे निवृत्त हो सकते हैं?
सूर्य की उपस्थिति में नहीं करें। अब बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहां सूर्य नहीं है? रात है तो कोई बात नहीं, लेकिन दिन में लोग जाते हैं खेतों में, खलिहानों में, मैदानों में जाते हैं, चौड़े में जाते हैं, किसान लोग, गरीब लोग, गांवों के लोग। तो बताइए सूर्य की रोशनी में नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? वहां लाइट कैसे अंधेरा किया जाए? तो ये जो है देखिए किस तरह के कानून है। और मैं समझता हूं कि आपको हंसी आना स्वाभाविक है। आगे का जो कानून है, आग को न फूकें मुंह से। आज भी ये ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि आग को मुंह से नहीं फूकना चाहिए, दिए को फूंक से नहीं बुझाना चाहिए। तो ये सब ऐसे ही कानून है जो आज भी समाज में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मान्य है। तो ये कहता 4/53वां श्लोक है। ये इसका अर्थ है कि आग को मुंह से न फूकें और आग से पैरों को न सेकें। तो पहले लोग आपने देखा है कि खाना प्राय मिट्टी के चूल्हों पर लकड़ी और उपलों आदि से बनाते थे, और आग को किससे जलाते थे? मुंह से ही फूंक के जलाते थे। फिर धीरे धीरे फिर जो है लोहे आदि का जो है पाइप या फिर बांस का पोला पाइप जो है लेकर के उससे फूंकते थे, फूंकनी जिसे कहते हैं। तो फूंकनी से फूंका करते थे गांवों में। तो आज भी जहाँ चूल्हे चलते हैं वहां जो है आज भी उसी फूंकनी से या फूंक से ही फूंका जाता है। दिया भी ज्यादातर लोग आज भी बुझा देते हैं फूंक से। तो आप ये बताइए ऐसा करने से कौन सा अनर्थ हो जाता है? इससे क्या नुकसान होता है? क्या औचित्य है इस कानून का? आप बताइए क्या प्रासंगिकता है इस कानून की? और वैसे तो बात अलग है कि आजकल जो है विज्ञान का युग है। विज्ञान ने इतना चमत्कार किया है कि हमारे जीवन को कितना सुखद है, बड़ा आरामदायक बना दिया। और गैस, मिट्टी के चूल्हे की जगह लकड़ी और उपलों की जगह अब गैस जलने लगी है। गैस के चूल्हे घर घर में आ गए, गांवों में भी पहुंच गए। तो वहां तो फूंक मारने का कोई सिस्टम ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप ये देखिए कि किस तरह की ये कानून है। आप आगे कहते हैं कि पैरों को न सेकें आग से। अब आप बताइए कि स्वस्थ आदमी तो कोई नहीं सेकता है, और क्यों सेकेगा? लेकिन गांवों में जहां प्रचंड ठंड होती है और गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो वो क्या करते हैं? अलाव जला लेते हैं लकड़ी आदि से, कंडे उपले आदि से, और फिर बैठ करके तापते हैं, जिसे तापना कहते हैं, सेकते हैं हाथों को भी, पैरों को भी। और आपने देखा होगा दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, जब आजकल कड़ाके की सर्दी होती है और गांवों का किसान आदमी जो खेतों में पानी लगाने जाता है रातों को, तो पैर जो है पानी में देने पड़ते हैं, देखिए भीग जाते हैं। तो फिर क्या है, वहां जो है लकड़ी आदि का इंतजाम करते हैं वो, और जला के रखते हैं आग, और आकर के बाहर जो है खेत से पैरों को सेकते हैं। अगर नहीं सेकेंगे तो वो टिटर जाएंगे, काम भी नहीं कर पाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो ये भी देखिए कैसा कानून है। तो का एक अंतिम कानून और सुन लो, कानून तो बहुत है, मैं आगे आप चाहेंगे तो लाता रहूंगा। देखिए अगला कानून है कि रजस्वला स्त्री से बातचीत न करें। अब रजस्वला तो आप जानते ही हैं, जो स्त्रियां मासिक धर्म से होती हैं, और मासिक धर्म के बगैर तो कोई बच्चे ही नहीं जन सकती है, निसंतान रह जाएंगी ये स्त्रियां। तो मासिक धर्म जो है वो तो ये समझिए जैसे फसल पर फूल आना वृक्षों पर, और उसी के बाद जो है फल और बीज बनते हैं। तो ये कहते हैं मनु महाराज जो है मनुस्मृति में 4/57 अध्याय 4 57वां श्लोक है। इसमें कहते हैं कि सूने घर में अकेले न सोएं। ये देखिए इसका अर्थ, सूने घर में अकेले न सोएं, अपने से बड़े को सोते हुए को न जगाएं, अपने से बड़े को सोते हुए को न जगाएं, मासिक धर्मवती स्त्री से बातचीत न करें, और बिना चुने हुए या बिना बुलाए हुए पुरोहित बनकर यज्ञ में न जाएं। अब ये देखिए, सूने घर में अकेले न सोएं, इस कानून का क्या? आदमी अकेला है, घर में अकेला ही रहने वाला है, तो क्या वो अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाकर अपने पास सुलाए? किसको सुलाएगा? अकेला है। और तमाम लोग जो अकेले ही सोते हैं, नौकरी करने जाते हैं शहर में, कमरा लेते हैं, अकेला आदमी गया हुआ है, अकेला ही सोता है। अब वो किससे कहेगा? मकान मालिक के बच्चों से कहेगा, उनसे कहेगा कि आप आइए मेरे साथ, मैं अकेला नहीं सोऊंगा, क्योंकि हमारी मनुस्मृति में कानून है। तो बताइए कैसे संभव है, और इसका क्या मतलब होता है ऐसे कानून? अपने से बड़ों को सोते हुए को न, आप बड़े हैं, कहीं उनको कार्यक्रम में जाना है, किसी शादी विवाह में जाना है,
और वो सोए हुए, मुकदमे की तारीख है वो सोए हुए, और कोई आवश्यक कार्य है, खेती आदि का कार्य है जो बहुत आवश्यक है, उनको जगाना आवश्यक है, तो क्यों न जगाया जाए। वो कहते हैं सोते रहने दो, अपने से बड़े हैं उनको जगाओ मत, हो गया सत्यानाश। ये कानून है देखिए। और मासिक धर्मवती स्त्री से बातचीत न करें। अभी ये कैसे संभव है। चलो अपनी पत्नी को तो आप जानते हैं, मान लिया उससे आप बात नहीं कर सकें, अच्छी बात, नहीं करें, लेकिन आप कहीं दूसरी स्त्री से बातचीत करते हैं, कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं आजकल, तो बताइए वहां क्या आप पूछेंगे कि आप मैडम आप जो है मासिक धर्म से तो नहीं है, पीरियड से तो नहीं है। क्या नियम है। पहले भी कौन से आदमी जो बातचीत करने के लिए पूछते होंगे कि आप मासिक धर्म से तो नहीं। क्या बेतुका कानून है। आप देखिए कि मासिक धर्मवती स्त्री से बातचीत न करें। अब ये आपको कैसे पता चलेगा और कैसे आप काम करा पाएंगे। आज के युग में ऑफिसों में जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं, आपको तमाम काम होते हैं, डॉक्टरों से काम होते हैं, वकीलों से, स्त्रियां वकील हैं, सब जगह हैं स्त्रियां, तो आप कैसे ऑफिसों में जाएंगे, कैसे जो है क्या उनसे पूछ के काम कराएंगे। क्या आप मासिक तो फिर नहीं करेंगे बातचीत, मासिक धर्म से तो नहीं है आप। तो दोस्तों ये कानून है मनुस्मृति के, और बिना चुने हुए ये अपने मतलब की बात लिखी है। ये तो ठीक है कि बिना बुलाए किसी के यहाँ पुरोहित बनकर नहीं जाना चाहिए, कथा कहने या दान दक्षिणा लेने या भोजन आदि करने, श्राद्ध आदि कराने, यज्ञ आदि कराने, यानी पुरोहित बनकर बिना चुने हुए, सिलेक्शन, बगैर सिलेक्शन और बगैर बुलाए हुए पुरोहित बनकर यज्ञ में न जाए। ये था 4/57 का अर्थ। तो आज यही रखते हैं, और आप चाहेंगे तो मैं कुछ और हैं इसी तरह के हास्यास्पद, बड़े बेतुके, बेसिर पैर के कानून मैं आपके सामने अवश्य लाऊंगा अगला वीडियो, अगर आप कमेंट करके लिखेंगे तो दोस्तों बताइए ये कानून आपको कैसे लगे, क्या ये संभव है। और ऐसे कानून उस समय भी चलते होंगे तो लोगों को कितना कष्ट होता, कितने झगड़े पड़ते होंगे। है कोई रास्ते में जा रहा है, लौटना पड़ता होगा कि दाईं ओर वो खड़े हुए, बाईं ओर तो वो लौटना पड़ता होगा, कैसे होते होंगे काम। पति पत्नी एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, उसकी तरफ देखेंगे नहीं, छींकती हुई को नहीं देखेंगे, जमाई हुई लेते नहीं देखेंगे, और उसको काजल सुरमा लगाते हुए नहीं देखेंगे। बताइए कैसे काम चलते हों, और ये कैसे कानून है। और आज अगर ये लागू कर दिए जाएं तो बताइए क्या होगा हमारे समाज का, हमारा और हमारे देश का। लाइक और कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप समय कर दे से आवाज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।